टाइम ट्रेवल, अ वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक। होप इस टॉपिक पे आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम सभी ऑलरेडी फ्यूचर टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। अगर नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, इसे जरूर देखें। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत इजी एग्जांपल्स के जरिए जानेंगे कि हम पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। क्या हम अपने पास्ट में ट्रेवल करके अपनी गलतियों को सही कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो कैसे एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट होगा। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो पर बहुत से ऐसे कमेंट आए थे जो ये बताते हैं कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट अभी लोगों में क्लियर नहीं है। वेल, टाइम ट्रेवल से लोग ये समझते हैं कि कोई एक मशीन होगी जिसमें हम बैठेंगे और वो हमें 100 या 200 या 400 साल आगे लेकर चली जाएगी। फ्रेंड्स, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल टाइम ट्रेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपनी 80 या 100 साल की एज में ही 100, 200, 500, 800 साल आगे के इंसिडेंट्स को देख सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लाइट की स्पीड के रॉकेट में बैठकर यूनिवर्स का चक्कर लगाते रहें, या फिर एक ऐसे हाइबरनेशन मोड में चले जाएं कि जब हम उस हाइबरनेशन पीरियड से बाहर आए तो धरती पर 400-500 साल बीत चुके हों। तो जब हम इस हाइबरनेशन पीरियड से बाहर निकलेंगे तो हम फ्यूचर देख रहे होंगे, या यूं कहें कि हम फ्यूचर ट्रेवल कर रहे होंगे, और अपनी 80-100 साल की उम्र में ही हम 500 या 700 साल या 800 साल आगे की चीजें देख रहे हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, मजा तो पास्ट में टाइम ट्रेवल के फिनोमिना को समझने में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले समझते हैं फ्यूचर टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को। मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हैं क्रेजी फैक्ट्स। वेल फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल किया था कि कैसे हम ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। कुछ रियल लाइफ टाइम ट्रेवल इंसिडेंट्स के बारे में भी बताया था और ट्विन पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट को भी समझाया था। फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल की बात करें तो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये पॉसिबल है, और इसके दो मेन तरीके हैं जो आइंस्टीन ने हमें बताए। पहला स्पीड को बढ़ा करके और दूसरा ग्रेविटी को बढ़ा करके। इन दोनों ही तरीकों में स्पीड को बढ़ाकर फ्यूचर ट्रेवल करने का कॉन्सेप्ट सबसे आसान और सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम स्पीड ऑफ लाइट या उससे थोड़ी कम स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय स्लो हो जाता है, और इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। ट्विन पैराडॉक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें दो जुड़वा भाइयों में से एक स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड वाले रॉकेट में बैठकर स्पेस के चक्कर लगाकर वापस आता है। जब वह धरती पर पहुंचता है तो उसके हाथ में बंधी घड़ी के अकॉर्डिंग उसे सिर्फ 4 मिनट ही स्पेस ट्रेवल करने में लगे होंगे, जबकि इतने ही समय में धरती पर रहने वाला उसका भाई बूढ़ा हो चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के कारण स्पेस ट्रेवल करने वाले भाई के लिए टाइम स्लो हो गया होता है। वेल फ्रेंड्स, ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि इसे 1971 के एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया जा चुका है, जिसका नाम है हेफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें जोसेफ हेफेल और रिचर्ड कीटिंग ने 4 एटॉमिक क्लॉक्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक एटॉमिक क्लॉक को धरती पर एक ऑब्जर्वेटरी में छोड़ दिया और बाकी घड़ियों को लेकर धरती के 2 चक्कर लगाए, और फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जेट प्लेन की स्पीड की वजह से उसमें रखी घड़ी स्लो स्पीड से चलती है, और इस तरह टाइम डायलेशन प्रूव होता है, जो फ्यूचर टाइम ट्रेवल का मेन कंडीशन है। फ्यूचर टाइम ट्रेवल का सेकंड मेथड जो आइंस्टीन ने बताया वो है ग्रेविटी को बढ़ाकर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा होगा, टाइम डायलेशन उतना ही ज्यादा होगा, यानी समय उतना ही धीमा हो जाएगा। इसे भी एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है, जिसमें साल 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के फिजिसिस्ट ने 2 एटॉमिक क्लॉक्स को 2 अलग अलग ऊंचाई के शेल्फ पर रखा। इन दोनों शेल्फ के बीच की दूरी 33 सेंटीमीटर थी, और जब इनके रेट ऑफ टिकिंग में डिफरेंस को मेजर किया गया तो पता चला कि नीचे के शेल्फ पर रखी घड़ी थोड़ी स्लो थी, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था। एंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट ये क्लियर हो गया कि टाइम ट्रेवल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। यानी कि अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो थ्योरेटिकली आपको धरती को छोड़कर किसी ऐसे प्लेनेट पर जाना होगा जहां ग्रेविटेशनल पुल बहुत अधिक हो, और जब 10 या 20 साल बाद आप वहां से वापस अर्थ पर लौटेंगे तो हो सकता है अर्थ पर 200, 400, 500 साल बीत चुके हों, और इस तरह से आप फ्यूचर ट्रेवल कर रहे होंगे। वेल फ्रेंड्स, ये तो तरीके थे फ्यूचर टाइम ट्रेवल के, पर क्या पास्ट में भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या हम पास्ट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? और अगर हम कर सकते हैं तो क्या पास्ट इंसिडेंट जो हो चुके हैं उसमें कुछ फेर बदल भी कर सकते हैं या नहीं? इन जनरल हम टाइम को एक मूविंग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जिसका एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर भी होगा।
पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस यूनिवर्स में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जैसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ एक साथ घट रहा है, मींस सारे इंसिडेंट एक साथ हो रहे हैं। बस हम अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग वही पार्ट देख पाते हैं जिसमें हम हैं। जो हमारे लिए पास्ट है वही हमारे पूर्वजों यानी एंसेस्टर्स के लिए फ्यूचर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 हमारे लिए पास्ट है, जबकि 1920 या 1930 वालों का फ्यूचर। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप किसी सीडी प्लेयर पर कोई फिल्म देख रहे हैं, आपके हाथ में रिमोट है जिसका बटन प्रेस करके आप सीडी को रिवाइंड या फॉरवर्ड कर मनचाहा सीन देख सकते हैं। रिवाइंड यानी पास्ट और फॉरवर्ड यानी फ्यूचर, सब कुछ सीडी में पहले से ही दर्ज है, बस आपको कोई भी हिस्सा देखने के लिए उस जगह या उस फ्रेम में जाना पड़ता है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम भी ऐसा ही फ्रेम है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ मिलकर फ्रेम्स बनाता है। अब अगर हम कोई ऐसी मशीन बना लें कि हम इस टाइम फ्रेम को रिवाइंड या फॉरवर्ड कर सकें, तो डेफिनेटली हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं और अपने एंसेस्टर या फिर आगे की जनरेशन के साथ वक्त बिता सकते हैं। अब अगर बात करें कि क्या पास्ट में ट्रैवल कर हम उसमें कुछ चेंज भी कर सकेंगे या नहीं, तो फ्रेंड्स इसका जवाब कुछ साइंटिस्ट के अनुसार यस है, जबकि कुछ मानते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। और इसके लिए वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि मान लीजिए टाइम मशीन के जरिए कोई टाइम ट्रेवलर अपने पास्ट में जाकर अपने दादाजी को उनके विवाह होने से पहले ही मार दे, तो खुद उसके अस्तित्व का क्या होगा? मतलब जब किसी ने अपने दादाजी को ही मार दिया और उनके बेटे का जन्म ही नहीं हुआ, तो पोते यानी खुद उस टाइम ट्रेवलर का जन्म कैसे होगा? यानी ये एक नॉनसेंस थ्योरी है कि हम पास्ट में जाकर उसमें कुछ हेरफेर कर सकेंगे। वहीं कुछ और साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा संभव है, यानी जब टाइम ट्रेवलर अपने ही दादाजी को मार देगा तो वहीं से एक नए फ्रेम या नए यूनिवर्स का निर्माण होगा जिसमें उसका जन्म ही नहीं होगा। लेकिन इस यूनिवर्स में जिसमें वो है उसकी घटनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस तरह से यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट पैरेलल यूनिवर्स का आता है। अनफॉर्चुनेटली टाइम ट्रेवल फिलहाल थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है और इसके कई और थ्योरीज लगातार सामने आती जा रही हैं, जिसमें वर्म होल थ्योरी और कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी भी फेमस हो रही है, जिसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड टिल दैट एंजॉय माय अदर वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।